नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मध्यकालीन इतिहास। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये जो क्लास आपकी होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं किस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, आज हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने करवाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये खिजर खान ने करवाया था। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है दोस्तों। ये दोस्तों 1315 से 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान द्वारा निर्मित है दोस्तों, ठीक है। अगला फैक्ट दोस्तों है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई। तो दोस्तों ये मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच शाहजहानाबाद के सबसे ऊंचे स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। अकबर ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी के हिस्से के रूप में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अलाई दरवाजा बनवाया गया था। यानी दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। खिलजी वंश के शासकों ने कई स्मारक बनवाए थे, जिनमें दोस्तों अलाई दरवाजा, सीरी किला, जमात खाना मस्जिद शामिल है। अलाई दरवाजा दोस्तों ये दिल्ली के कुतुब परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने साल 1311 में बनवाया था दोस्तों। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है दोस्तों, ठीक है। सीरी किला ये दिल्ली का एक किला है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल हमलों से रक्षा के लिए बनवाया था। ये किला दोस्तों हौज खास और महरौली के बीच बना है। जमात खाना मस्जिद ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है दोस्तों। इसे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खान ने साल 1315 से 1325 के बीच बनवाया था। ये मस्जिद दोस्तों दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती दरगाह बारे में है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया है, सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। यानी तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी ने रखी थी। बहलोल लोधी पश्तून लोधी जनजाति के सरदार थे। इन्होंने 1451 में दिल्ली पर कब्जा किया था। बहलोल लोधी के बारे में कुछ और खास बात आपको बता दें दोस्तों। बहलोल लोधी ने सैयद वंश की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर पंजाब प्रांत पर कब्जा किया। इन्होंने ग्वालियर, संथाल, सकीट और मेवात पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने बहलोली सिक्के नामक नए ताबे के सिक्के चलाए। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस राज्य में मारिक वंश का शासन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया है, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिए। भारत के किस राज्य में मारिक वंश का शासन था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य में था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा की बात आई है तो मैप में दोस्तों त्रिपुरा यहाँ पर है, ठीक है। और त्रिपुरा की जो राजधानी दोस्तों है ये अगरतला है। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में दोस्तों हैं ये मारिक शाह हैं, जो भाजपा के नेता हैं दोस्तों। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल दोस्तों, ये रमेश बैस हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मारिक वंश का शासन भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में था। मारिक वंश के कई राजा हुए, जिनमें से कुछ के नाम ये रहे दोस्तों महामारिक के, जिन्हें चेंगथू-फा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। माना जाता है कि इन्होंने ही त्रिपुरा राज्य की स्थापना की थी। वीरचंद्र मारिक बहादुर, जिन्होंने 1862 से 1896 तक शासन किया, वे आधुनिक अगरतला के शिल्पी माने जाते हैं दोस्तों। महाराजा वीर विक्रम किशोर मारिक बहादुर, जिन्होंने दोस्तों 1923 से 1947 तक शासन किया। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों,
राजा मान सिंह तोमर कहाँ पर शासन किया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करेगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। राजा मान सिंह तोमर ने कहाँ पर शासन किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये ग्वालियर पर शासन किए थे। यानी पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। वे ग्वालियर के तोमर वंश के राजा थे। उनका शासनकाल जो है 1486 से 1516 ईस्वी तक रहा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको राजा मान सिंह तोमर के बारे में कुछ और खास बातें बता दें। वे एक कुशल योद्धा, न्यायप्रिय शासक और ललित कला प्रेमी थे दोस्तों। इन्होंने संगीत, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इन्होंने ग्वालियर किले पर मान सिंह महल और गुजरी महल बनवाए थे दोस्तों। वे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे दोस्तों। इन्होंने कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए काम किया। इन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की थी दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बाबर बना। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट बना दोस्तों। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको बाबर के बारे में कुछ खास बातें बता दें। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान का वंशज था दोस्तों, ठीक है। बाबर ने चगताई तुर्की में बाबरनामा लिखा था। बाबर के बाद दोस्तों उसका बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ताजमहल आगरा शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ताजमहल जो है आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। ताजमहल जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर बना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ताजमहल के बारे में कुछ खास बातें बता दें। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने में 17 साल 22,000 मजदूर और 1,000 हाथी लगे थे दोस्तों। ताजमहल जो है भारत के 3 विश्व धरोहर स्थलों में से एक है दोस्तों। ताजमहल फोटोग्राफरों और विदेशी पर्यटकों के बीच सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्मारक है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया है। आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है? तो दोस्तों ये शाहजहां से है। यानी 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। ये मस्जिद जो है आगरा किले के अंदर है। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको मोती मस्जिद से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें बता दें। ये मस्जिद दोस्तों जो है ये 17वीं सदी में बनी थी। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों, ठीक है। ये मस्जिद जो है शाहजहां ने अपने दरबार के सदस्यों के लिए बनवाई थी। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली और लाहौर में भी मोती मस्जिदें हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब ने करवाया था। वहीं लाहौर में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जहांगीर का मकबरा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। दोस्तों जो जहांगीर का मकबरा है ये शाहदरा लाहौर में स्थित है। बाकी दोस्तों जो ये सभी मकबरा है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाहौर में शाहदरा नगर में रावी नदी के निकट स्थित जहांगीर मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर को समर्पित है दोस्तों। इसे जहांगीर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। मकबरे की योजना स्वयं जहांगीर द्वारा की गई थी, लेकिन इसको पूरा नूरजहां ने करवाया। एक बगीचे के अंदर दोस्तों स्थित मकबरे की जो मीनारें हैं ये लगभग 30 मीटर ऊंची है दोस्तों, और ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था?
चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये शाहजहां ने करवाया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने 12 मई 1638 को लाल किले का निर्माण का आदेश दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको लाल किले के बारे में कुछ खास बातें बता दें। लाल किले को बनाने का श्रेय जो है वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही ताजमहल का भी निर्माण किया था दोस्तों। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच हुआ था। लाल किले को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। लाल किले की बनावट में इस्लामी, फारसी, तैमूरी और हिंदू शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है दोस्तों। लाल किले को साल 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था दोस्तों। लाल किले में दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल और इम्तियाज महल जैसी कई खास इमारतें हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।